हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छा होगा। सो आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ठीक, यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। चलो फिर करते हैं रीडिंग के टॉपिक के स्टार्ट। ठीक है, और इसके साथ ही जिनको बता दूं, सबको बता दूं, जिनको नहीं सबको बता दूं कि ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है, लव लाइफ के लिए जिनको भी बुकिंग करनी है इसको चार्ज करके दिया जाएगा। ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है आपको चार्ज करके दिया जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा मैं इसको चार्ज करूँगी, उसके बाद से मैं इसको आपको प्रोवाइड करूँगी। मंगल दोष जिनके ऊपर है, मंगल की 7.5 चल रही है या फिर मंगल के प्रकोप से आप लोग बचना चाहते हो, सो ये रेड एगेट का ब्रेसलेट है, ये आप ले सकते हो। इसको भी मैं चार्ज करके दूंगी। 7 चक्रा का ये ब्रेसलेट है। ठीक है, 7 चक्रा आपको बैलेंस करता है, आपका माइंड जो है शार्प करता है। जिनका बर्थ डेट 6, ठीक है, 6 है, 24 है या 15 है, वो इसको आराम से लीजिए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, सो ये ले सकते हैं आप लोग। ये भी 7 चक्र का ही ब्रेसलेट है। ठीक, और शनि की 7.5, शनि के लिए जो है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चली है या शनि का प्रकोप है, वो लोग ये ब्रेसलेट जो है, हेमेटाइट ब्रेसलेट जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं लक के लिए दे रही हूँ, करियर के लिए दे रही हूँ, उनके लक के लिए, करियर के लिए बेहद ये बहुत ही अच्छा है। आपका कोई सपना है जो पूरा नहीं हो रहा है, लक है ना, लक आपका साथ नहीं देता है, तो उसके लिए पहनिए। आपका कई बार आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके लिए पहनिए। करियर में जो है ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका बच्चा जो है एग्ज़ाम देने के वक्त बहुत घबराता है, या फिर आप खुद यहाँ पे आपको खुद परेशानी होती है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, ये यूज़ करो। ठीक है, और आपके माइंड को भी शांत रखता है, ये माइंड को बहुत 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 शांत रखता है। आपके माइंड में बहुत सारी उलझनें चलती रहती हैं, मन शांत नहीं रहता है, उसको बहुत ज़्यादा ये शांत करता है। ठीक है, मन को शांत करने में ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है, और ये है मैनिफेस्टेशन जो लोग कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि अपने लव वन का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लवर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सो ये आपके सपने को जो है ना पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही मतलब कि विश फुलफिलमेंट का ये ब्रेसलेट है। ठीक है, आपकी जो विश होगी वो फुलफिल होगी इस ब्रेसलेट के द्वारा। सो जो भी लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ पे आपको सारे चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, और क्या क्या इसके प्रॉफिट हैं मैंने तो इसमें बता ही दिया। सो ठीक, और जो भी ब्रेसलेट देंगे हम चार्ज करके देंगे। ठीक है, आपके पर्सन और आपके जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार से हम आपको चार्ज करके देंगे। ठीक, सो ये है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेसलेट को लेकर के व्हाट्सअप कर रहे थे कि इस ब्रेसलेट की खूबी क्या है, इस ब्रेसलेट की खूबी क्या है, ये बताइए। सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, सो इसलिए मैंने बता दिया आपको, और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक, जितनी जल्दी आप बुकिंग करवाएंगे चार्ज किया जाएगा, उसको चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चार्ज करके जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मैं ऐसे ब्रेसलेट नहीं दे सकती बिना चार्ज किए। ठीक है, तो जिनको भी करवाना है बुकिंग करवा सकते हैं, और जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं। सो कार्ड्स में निकालूंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तो जहाँ जाए महसूस हो। चलो, हो गए मेरे पास 6 कार्ड्स। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। चलो देख लेते हैं कार्ड्स।
2 of Wands, okay, 5 of Swords, 8 of Swords, 7 of Swords, 2 of Cups एंड लास्ट कार्ड है द हेरोफेंट। ठीक है, सारे कार्ड्स आपके सामने हैं, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो कार्ड्स हैं, सो यहाँ दिखता है कि आपके पर्सन, ठीक है, यहाँ पे एकदम मैं कहूँगी कि जब आपसे बातें नहीं होती हैं, ठीक, आप दोनों जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हो सकता है कि अभी भी जो है आप लोग नो कांटेक्ट में होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो मुझे नज़र आता है कि जो लोग जो है अभी बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनका मुझे नज़र आता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में रहते हो। मेंटली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और आप भी परेशान रहते हो। ठीक, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है आपको, आपके पर्सन से आपकी बात जब नहीं होती है तब एक तरीके से वो होता है ना कि हाँ मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, कहीं कुछ नहीं लगना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं और ये पर्सन 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में रहते हैं, यानी कि जब भी ये आपसे बात नहीं करते हैं, इनके मन में ऐसा चलता है कि शायद जो है ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में है और यही एक वजह है जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में ये दरारें आ जाती हैं। आप इनको ब्लेम करते हो कुछ, ये आपको कुछ ब्लेम करते होंगे, इसी के वजह से जो है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाता है कि मतलब एकदम होता है ना कि हाँ हम आगे क्या करें क्या ना करें, तो सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों बात नहीं करते हो एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक होता है ना कि ब्लेम करना, अपने आप को ब्लेम करना कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से हम दोनों आज बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में मेरी गलती की वजह से ये सारी सिचुएशंस आई हैं, हम दोनों की गलती की वजह से ही जो है यहाँ पे ये जब देखो तब सेपरेशन आ जाता है ना। सेपरेशन जब होता है आप लोगों का, आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ओके, सो शंख बज रहा था इसलिए मैं जो है नहीं बोल रही थी। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में, आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, आप मानो ना मानो, बट मुझे जो दिखेगा वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये पर्सन जो है आपसे बेहद प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, वो इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक, आपका एक अलग सा देखो, इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत होगा और हर किसी के साथ ये खुल के बातें करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका रिलेशन हर किसी के साथ हो। ठीक है, तो यही है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, आपके तरफ अभी तक तो मुझे दिख रहा है कि देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉयल है ये बंदा, ठीक, या बंदी जो भी है, लेकिन आपके लिए इनके दिल में प्यार बहुत है। ठीक, ये इस पर्सन को मैं लॉयल नहीं कहूँगी, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में और भी लोग होंगे, और भी लोग ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज होंगे, आपसे भी ज़्यादा क्लोज होंगे, है ना, जिनसे ये अपनी हर एक बात शेयर करते होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए सच्ची भावना है। ठीक, यहाँ पे, और ये पर्सन आपसे दूर रह करके बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आपको खोने से डरते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये पर्सन ब्लेम करते हैं खुद को। ठीक है, ब्लेम करते हैं खुद को और खुद को जो है बोलने लगते हैं कि हाँ
सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई है ना। तो ये पर्सन जब भी परेशान होते हैं किसी ना किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करते हैं, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं जो इनको सही तरीके से गाइड करे, जो इनको सही गाइडेंस दे, जो इनको सही राह दिखाए। ठीक, तो यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से तो दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम से चाहते हैं कि हाँ चीज़ें जल्दी 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 अच्छी हो जाएं है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अलग होने से आपसे डरते हैं, दूर जाने से डरते हैं, खोने से आपको डरते हैं। मुझे यहाँ पे अभी तो क्लियरली यही दिख रहा है। फिर भी मैं इस कार्ड से भी देखूंगी कि क्या है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, मतलब कि खोने से डरते हैं या नहीं। ठीक, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ट्रिकी, देख लो ये पर्सन खोने से डरते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनके मन में कुछ होता है, आपको लगता कुछ है, ये पर्सन खोने से डरते हैं। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है इस पर्सन के द्वारा, इस पर्सन के अंदर का फीलिंग मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपको खो करके जो है ना खुश नहीं रहते हैं। देखो आपसे जब भी बातें नहीं होती है, इस पर्सन की जब भी बातें नहीं होती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, खुद से डील नहीं कर पाते हैं जहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा मुझे इनके अंदर वो डर दिख रहा है, इनके अंदर वो सेपरेशन का वो डर दिख रहा है, आपसे अलग होने का डर दिख रहा है, आपको खोने का डर दिख रहा है। इनको लगता है कि कहीं आपको कोई और मैनिपुलेट ना कर दे, कहीं कुछ और ना कर दे, किसी और की बातों में आप ना आ जाओ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी और बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने सिचुएशन को काफ़ी हद तक छुपाते भी हैं आपसे। ठीक, यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक छुपाते हैं आपसे, बहुत 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 छुपाते हैं ये आपसे। ठीक है, और जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते होंगे, बोलते होंगे कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, है ना। सो ऐसा सिचुएशन इनके सामने मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, देख लो ग्रीफ का कार्ड है। चलो और कार्ड्स निकाल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस, परफेक्शन, इंस्टिंक्ट। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये पर्सन आपसे, मैंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। अभी भी मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड जो कि मुझे बता रहा है कि देखो आपके बगैर ये कभी सोच ले कि हाँ आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो ये पर्सन जो है इस पर्सन की लाइफ में, मतलब होता है ना कि आंसू हमारे गिरने लगते हैं जब भी सोच लो कि हाँ अरे वो बंदा या बंदी मेरे साथ है ही नहीं, है ना। तो वो दर्द, वो तकलीफ़ मुझे नज़र आ रहा है कि वो होता है। ठीक, आप दोनों के बीच में ये जो खटास घुली हुई है, ठीक है, खटास है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करती है और आपके पर्सन को भी परेशान करती है यहाँ पे। ठीक है, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन खोने से डरते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है आपसे लव का, मतलब होता है ना कि हाँ लव का एक होता है कि हमें चाहिए होता है, लव चाहिए ही चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। और ये पर्सन देखो मूव ऑन, कभी कभी सोचते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाते हैं आपको लेकर के। देखो कहीं कहीं ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब ये पर्सन को लगता है कि यार मूव ऑन ही कर लो, क्योंकि बार बार इस रिलेशनशिप में खुद को विक्टिम बनाना, है ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है यहाँ पे एकदम से होता है ना कि मूव ऑन कर जाओ, बहुत हो गया, मूव ऑन कर जाओ, है ना। ऐसे ऐसे सिचुएशन इनके सामने आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनको ऐसा भी फील होता है आपको लेकर के, लेकिन फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए लॉयल रह करके ये पर्सन सोचते हैं और आपके तरफ, ठीक, यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके तरफ ये बहुत ही एकदम से पॉजिटिव वे में
ठीक, यहाँ पे सोचते हैं। यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये पर्सन की जो फीलिंग होती है बार बार इनको रोक लेती है, और यही इनको बार बार समझ में आता है कि नहीं, जो चल रहा है वो राइट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे, और कहीं हद तक ये अपने आप को रोक लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक वो स्पेशल जगह है इनके दिल में, ठीक, जिसको लेकर के ये बैलेंस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बैलेंस बनाने की बात कर रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, और आपके बगैर ये रह ही नहीं सकते, तभी ये बार बार चले जाते हैं और फिर आते हैं, फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, फिर बैलेंस नहीं बनता, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, बैलेंस बनाते हैं, फिर, है ना। तो ये सारे सिचुएशंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के, कुछ लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, लव मैसेजेस। एक ऐसा लड़का था, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, आप हमेशा इनके साथ रहोगे, हमेशा, ये जानते हैं। जिसे मैं प्यार करती थी, You keep little moments to think of things we have done, ठीक है। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। I can lose myself in the depth of your eyes. How you share everything with me. You take care of me and stay by my side when I am ill. You always give me cute names, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन का कुछ मैसेज। सो मिलते हैं अब अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।